अंकल आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो? मैं आईफोन। अच्छा, तो फिर आपको तो एंड्रॉयड के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं पता होगा? मैं एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ। अरे लेकिन आपने तो कहा ना आप आईफ़ोन यूज़ करते हो, उसमें एंड्रॉयड थोड़ी होता है। अरे साहब, मेरे बगल में आई रहती हैं। मैं आई का फ़ोन चलाता हूँ, उसमें एंड्रॉयड है। When you add more flavor and color to the palette of life, I say ya, no more fighting, everyone's hyping. नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू अ शो। व्हाट द फैक्ट्स। माई सेल्फ किकू और ये अंकल मैडी। अंकल को सब पता है, ही नोज एवरीथिंग। अंकल वैसे आपको इतना ज्ञान कैसे? ज्ञान तो भगवान की देन है साहब। वाह क्या बात है। इसमें कौन सी वाह वाली बात है? मेरा दोस्त है भगवान शर्मा। वैसे आप भी शर्मा हैं, हाँ, लेकिन वो समझदार है। उसकी खुद की एक लाइब्रेरी है। उसकी लाइब्रेरी से किताबें चुरा चुरा कर पढ़ता था साहब। दोस्त की लाइब्रेरी से किताबें चुराते थे, आपको शर्म नहीं आई? शर्म कैसी? विद्या को जितना बांटो उतना बढ़ती है। मैंने तो उसकी मदद की। मैंने विद्या को अपने साथ बांटा। पहले उसकी एक छोटी सी लाइब्रेरी हुआ करती थी और आज देखो एक बहुत बड़ी आलीशान लाइब्रेरी के बाहर कुर्सी लगा कर बैठता है। सिक्योरिटी गार्ड है ना। वाह, दोस्त हो तो आपके जैसा। हाँ, आप भी तो मेरे दोस्त हो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। अरे हाँ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं 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 है। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ हम हैं। लेकिन मैं भी तो कह रहा हूँ नहीं है। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ हम हैं। नहीं है, नहीं है, नहीं है, है। नहीं है। Okay, so welcome back to our show. Today we are here to discuss 10 interesting facts about Android. So let's get started. 2003 में कैलिफोर्निया में एंडी रूबिन, रिच माइनर, निक सीयर्स एंड क्रिस वाइट ने एंड्रॉयड की स्थापना की। रूबिन ने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस को विकसित करने की, डेवलप करने की जबरदस्त क्षमता, ट्रेमेंडियस पोटेंशियल के रूप में किया, जो कि इसके ऑनर की लोकेशन और प्रेफरेंसेस के बारे में ज्यादा अवेयरनेस रखता है। ओरिजिनली एंड्रॉयड ओएस स्मार्टफोन मार्केट के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। एक्चुअली वो एक डिजिटल कैमरा प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप किया गया था। रूबिन ने टोक्यो में 2013 के एक स्पीच के दौरान खुलासा किया था कि एंड्रॉयड ओएस मूल रूप से डिजिटल कैमरों के ऑपरेटिंग सिस्टम में सुधार करने के लिए किया गया था। लेकिन फिर ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बना? जाहिर है एंड्रॉयड पर टीम ने पहले ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के बारे में नहीं सोचा था जो अपने दम पर एक पूर्ण मोबाइल कंप्यूटिंग प्रणाली, कंप्लीट मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम के हार्ड के रूप में काम करेगा। लेकिन फिर भी स्टैंड अलोन डिजिटल कैमरों के लिए बाजार में गिरावट आई थी और कुछ महीनों बाद टीम एंड्रॉयड ने मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करने की डायरेक्शन में गियर शिफ्ट करने का डिसीजन लिया। जैसा कि रूबिन ने 2013 में कहा था, ठीक उसी प्लेटफॉर्म जो कैमरों के लिए हमने बनाया था, वही ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फ़ोन्स के लिए एंड्रॉयड ओएस बन गया। In 2005, Google paid $50 million for the OS. 2005 में एंड्रॉयड के इतिहास में अगला बड़ा अध्याय तब बना जब ओरिजिनल कंपनी गूगल द्वारा अर्जित की गई थी, एक्वायर्ड बाय गूगल। लिनक्स को एंड्रॉयड ओएस के लिए आधार के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया गया। इसका मतलब यह भी था कि एंड्रॉयड को थर्ड पार्टी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को ऑफर किया जा सकता है फॉर फ्री। रूबिन 2013 तक एंड्रॉयड टीम के हेड रहे, जब गूगल ने अनाउंस किया कि रूबिन उस डिवीजन को छोड़ सकते हैं। 2014 के अंत में रूबिन ने गूगल को पूरी तरह से छोड़ दिया और एक स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर लॉन्च किया। 2017 में रूबिन ने आधिकारिक तौर पर अपनी कंपनी के एंड्रॉयड बेस्ड एसेंशियल फोन की घोषणा के साथ स्मार्टफोन इंडस्ट्री में वापसी की। All Android versions, with an exception of Android 1.0 and 1.1, are named after confectionery and desserts. Android 1.0 और 1.1 के सिवाय सभी Android versions confectionery और desserts के नाम पे रखे गए, जैसे जेली बीन, आइसक्रीम सैंडविच और किटकैट। Android versions अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रिलीज किए गए, जैसे एस्ट्रो, बैंडर, कपकेक, डोनट, इक्लेयर, फ्रोयो, जिंजरब्रेड, हनीकॉम, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नॉगेट, ओरियो, पाई एंड क्यू। वाह, इससे ये तो साबित हो गया कि आपको कम से कम ABCD तो आती है। हाँ, मुझे तो पूरी आती है Z तक। आपको आती है क्या? हाँ, मुझे तो Z के आगे भी आती है। Z के आगे होती ही नहीं है। होती है। सुनाओ फिर। शुरुआते। ये तो आपने बाहुबली वाले कालके की भाषा सुना दी। ये मेरी वर्णमाला है साहब।
मैंने कल के किसी न को सिखाई थी, मैं वहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाता था ना। फिर तो आप उन्हें अच्छे से जानते होंगे। हाँ बिल्कुल, अच्छा ये बताओ वो इतने काले क्यों थे? क्योंकि वहाँ लाइट नहीं हुआ करती थी। लाइट नहीं होने से काले होने का क्या कनेक्शन? साहब वो अंधेरे में पैदा हुए थे, इसलिए सब काले हैं। The first smartphone running Android was released in 2008, the HTC Dream. सितंबर 2008 में सबसे पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनाउंस किया गया था, दी T-Mobile G1, जिसे आमतौर पर HTC Dream के नाम से जाना जाता है। इस स्मार्टफोन में पॉपअप 3.2 इंच टच स्क्रीन के साथ 40 फिजिकल कीबोर्ड कंबाइंड था। एक्चुअली डिजाइन मार्वलस नहीं था। दरअसल टेक्नोलॉजी मीडिया आउटलेट से फोन को ओवरऑल बैड रिव्यूज मिले। इवन डिवाइस में स्टैंडर्ड 3.5 mm हेडफोन जैक भी नहीं था। The word Android means a human with a male robot appearance. The now familiar logo for the Android OS, जो एक रोबोट और एक ग्रीन बग के कॉम्बिनेशन की तरह दिखता है, डिजाइन्ड बाय आयरेना ब्लॉक। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन जो ब्लॉक और गूगल ने लिया था, उन्होंने एंड्रॉयड रोबोट को एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया। लगभग हर दूसरी विशाल कंपनी इस लोगो या मैस्कॉट को फिर से डिजाइन करने और दूसरों द्वारा उपयोग किए जाने से बचाएगी। हालांकि एंड्रॉयड रोबोट अब मॉडिफाइड किया गया है और बड़ी संख्या में लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है, क्योंकि गूगल क्रिएटिव कॉमन्स 3.0 एट्रीब्यूशन लाइसेंस के तहत इस तरह के बदलाव की अनुमति देता है। साहब, डू यू नो नासा इवन यूजेस एंड्रॉयड? नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ऑर्बिट में अपने सेंसर्स का परीक्षण करने के लिए एंड्रॉयड जिंजरब्रेड पर चलने वाले 2 नेक्सस एस हैंडसेट भेजे। साहब, ये सोलर पैनल्स और 2-वे रेडियो से इक्विप्ड हैं, जो इंजीनियर्स को जमीन से सैटेलाइट को कंट्रोल करने में मदद करता है। मोबाइल मार्केट में एंड्रॉयड के महत्व को पूरी तरह से 2009 में महसूस किया गया था, जब गूगल के सीईओ एरिक श्मिड को हितों के टकराव और एप्पल के विकास और भविष्य की योजनाओं में शामिल होने में असमर्थता के कारण एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। डू यू नो, एंड्रॉयड लोगो एक्चुअली में एंड्रॉयड नहीं कहलाता। गूगल अनऑफिशियली उसे बगड्रॉइड कहता है। अकॉर्डिंग टू StatCounter.com के अनुसार भारत में 95.07% एंड्रॉयड यूजर्स हैं। जब तक एप्पल नए आईफोन की सेलिंग शुरू करने का फैसला नहीं करता जो उसके करंट मॉडल्स के कंपैरिजंस में सस्ता हो, तब तक ये प्रेडिक्ट करना रीजनेबल होगा कि एंड्रॉयड मोबाइल ओएस मार्केट पर हावी रहेगा। क्या आप चाहते हैं कि गूगल अपने फ्यूचर में आने वाले एंड्रॉयड वर्जन्स के ऑफिशियल कोड नेम्स के लिए डेजर्ट्स और कॉन्फेक्शनरी का यूज कंटिन्यू रखें या फिर उन्हें किसी और रूप में बदलें? अपने विचार शेयर करें। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। होप यू लाइक टुडेज डिबेट ऑन एंड्रॉयड। मैं और मैडी अंकल आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और साथ ही हाथ बढ़ाना साथी रे, हाथ बढ़ाना सब्सक्राइब बटन की तरफ साथी रे, घंटी बजाना साथी रे, कभी अलविदा ना कहना साथी रे, टाटा। हाँ, ये तो कह सकते हैं। Really ever die, no laws, no kings, no need to testify. When you're alive, you never